नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मनुष्य के जीवन में विवाह को एक संस्कार माना गया है और यह महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है क्योंकि यहां से आप नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब इस बात को लेकर के यानी कि विवाह का जो कार्यक्रम है इसको संपन्न करने को लेकर के दो बातें कही जाती है। एक तो है जो रीति रिवाज है यानी कि जो प्रथा सामाजिक तौर पर चला आ रहा है वह, और दूसरा हो जाता है कानूनी पहलू। और फिर इसमें सामंजस्य कैसे हो इसको लेकर के बार बार आप देखेंगे प्रथा के बीच और अदालत के बीच तकरार होते रहता है। इसी मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं। यह टॉपिक जो होने वाला है आपके लिहाज से अगर देखें यूपीएससी के लिहाज से तो इंडियन सोसाइटी फर्स्ट पेपर और सोशल जस्टिस सेकंड पेपर उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसके अलावा एसए वगैरह के टॉपिक में एथिक्स के केस स्टडी में भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, और पॉलिटी के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही चूंकि कोर्ट का एक जजमेंट आया है। अब चलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर के कुछ बातें कहा गया है और उसमें कुछ नया प्रावधान अब जुड़ जाएगा, कुछ बातें जुड़ जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट का डिसीजन जो होता है कई बार वो अपने आप में आगे के लिए एक नजीर हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर के कहते हैं तो हिंदू धर्म के लोगों में किस तरह से विवाह संपन्न होगा, किस तरह से विवाह की प्रथा है, इन सब चीजों को लेकर के बातें किया गया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए विवाह में सिंदूर दान नहीं किया जाता है, कोई स्त्री जो है सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनाया जाता है, तो इसे तो पहले ही से माना गया था कोर्ट के द्वारा कि शादी होने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, यानी कि यह ना भी हो तब भी विवाह को वैध माना जाएगा। लेकिन अब जो है एक नई बात इसमें और जुड़ गई है और वह है कन्यादान से संबंधित कि हिंदू विवाह में कन्यादान को लेकर के क्या बातें कहा गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। विवाह की वैधता के लिए कन्यादान जरूरी नहीं, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहना है कि यानी कि जिस तरह से सिंदूर लगाना जरूरी नहीं है, जिस तरह से मंगलसूत्र पहनना जरूरी नहीं है स्त्री का, उसी तरह से यदि किसी कन्या का, किसी वधू का विवाह के दौरान कन्यादान ना किया गया हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह विवाह नहीं माना जाएगा, उसे अवैध विवाह नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के है कि कन्यादान करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर यह कहा गया है। और आगे भी कोर्ट ने कुछ कहा है इस चीज पर लेके चलते देखिए, कन्यादान नॉट नेसेसरी फॉर सोलेमनाइजिंग मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया है। चलिए अब समझते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दे के तौर पर सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह मुद्दा जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के पास गया था और लखनऊ बेंच में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, इनकी एकल पीठ है। एकल पीठ कहने का तात्पर्य है कि उसमें एक ही जस्टिस हैं। ठीक है, तो एकल पीठ के द्वारा यह निर्णय दिया गया। यह केस किस तरह से आपको याद रखना, चूंकि देखिए यह आगे के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के लिए महत्वपूर्ण केस होने वाला है। इस केस का नाम क्या होगा? आशुतोष यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। ठीक है, यहां पर आप नोट कर लीजिए, आशुतोष यादव वर्सेस यूपी राज्य, ये केस इसका नाम होने वाला है। ठीक है, अब इस केस को लेकर के कुछ अहम बातें यहां पर लखनऊ बेंच ने कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। अब दो पक्ष है विवाह में, जाहिर सी बात है दो पक्ष होंगे, एक कन्या पक्ष होगा एक वर पक्ष होगा। तो जो कन्या पक्ष है यानी कि लड़की का पक्ष है, उनका कहना था, ये जो कोर्ट पहुंचे थे, कि 2015 में इस लड़की का शादी हुआ है। ठीक है, आशुतोष नाम के लड़के से। ठीक है, 2015 का यह मामला था कि विवाह हुआ है। लेकिन जब यहां पर आशुतोष ने अपना दलील दिया कोर्ट में तो इसने कहा कि शादी जो है वह नहीं हुआ है, यानी कि इसने मना कर दिया कि हमारी शादी नहीं हुई है। और गवाह जो पेश किया गया तो उस गवाह को दोबारा से बुलाने की बात कही गई। यह जो है सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में जाता है और ट्रायल कोर्ट इसकी बात नहीं मानती है, इसकी याचिका नहीं लेती है। फिर यह हाई कोर्ट जाता है लखनऊ बेंच के पास और वहां पर जाकर के यह कहता है कि देखिए शादी के लिए जो गवाह पेश किए गए थे वधु पक्ष के तरफ से, उस गवाह को फिर से बुलाया जाए। और आधार यह देता है कि आप उस गवाह से पूछिए कि हमारा कन्यादान हुआ था या नहीं। ठीक है, तो इनका कहना है कि कन्यादान नहीं हुआ था, इसीलिए हमारी शादी तो वैध ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर कोर्ट इसी बात को सुनती है, इसकी सुनवाई करती है और कोर्ट कहती है कि देखो ऐसा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जिस तरह से सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है, मंगलसूत्र की आवश्यकता नहीं है, अगर आप करते हैं तो यह प्रथा है, ठीक वैसा ही कन्यादान जो है वह आवश्यक नहीं रह जाएगा। यानी कि यदि कन्यादान ना हुआ हो तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि विवाह नहीं हुआ है।
अब मामला समझ में आ गया। तो कोर्ट ने इसकी बात को खारिज कर दिया और कोर्ट ने एक शब्द कहा कि विवाह के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 को लेकर के चर्चा किया और सेक्शन 7 के तहत एक बात कोर्ट ने कहा और वह कहा सप्तपदी। ठीक है, अब इसी शब्द पर पूरा चर्चा हम करने वाले हैं। मामला समझ में आ गया। कोर्ट ने क्या कह दिया कि कन्यादान की आवश्यकता नहीं है यदि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 7 को पालन किया गया है और उसके तहत सप्तसदी की जो प्रथा है, सेरेमनी है, उसको फॉलो किया गया है तो यह अपने आप में विवाह के लिए पर्याप्त हो जाएगा। यही बातें कोर्ट के द्वारा यहां पर पूरी तरह से कहा गया और फिर कोर्ट ने आशुतोष के अर्जी को खारिज करते हुए यह कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाह को दोबारा से बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला समझ में आ गया। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो है ये 1955 में आया था और इसका सेक्शन 7 आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सेक्शन 7 को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब यहां पर चलते हैं कि कन्यादान होता क्या है। इतना मामला तो इस केस से जुड़ा हुआ आप समझ गए हैं। अब कन्यादान की प्रथा क्या होती है। देखिए, कन्यादान जो होता है वह वधू पक्ष की तरफ से किया जाता है, वधू के परिवार की तरफ से किया जाता है, जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे। ठीक है, इनके माता पिता के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा। और इसमें क्या होता है, जो आप शब्द सुन रहे हैं कन्यादान, दरअसल इसमें दान का अर्थ जो है वो दान करना नहीं होता है। इसमें दान का अर्थ कहा गया है आदान। ठीक है, ये एक तरह से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ होता है, अग्नि को साक्षी मान करके किया जाता है हिंदू समाज में। और आदान कहा गया है। आदान कहने का क्या तात्पर्य है कि जो वधू की जिम्मेदारी है, यानी कि जिस लड़की से उसका विवाह हो रहा है उसकी जो जिम्मेदारी है वह अभी तक पिता के द्वारा संपन्न किया जा रहा था। अब जिस लड़के से उसका विवाह होगा, यानी कि वर की बात की जा रही है, उस लड़के को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि अब जो है इस कन्या की जिम्मेदारी आपकी रही, यानी कि उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी आप कह सकते हैं, उसके साथ जीवन निर्वाह करने की, सुख दुख की जिम्मेदारी। तो यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रथा हिंदू समाज में चला आ रहा है कन्यादान को लेकर के। हालांकि अगर आप देखेंगे सामाजिक आधार पर तो आज के समय में बहुत जगह कन्यादान का विरोध भी किया जाता है और यह कहा जाता है कि जो वधू है, जो लड़की है, वह कोई वस्तु नहीं है, इसके लिए उसका कन्यादान नहीं होना चाहिए। क्योंकि दान किसका होता है, वस्तु का, है ना। हमने धन दान कर दिया, हमारे पास वस्त्र है, हमने उसका दान किया, हमने अनाज का दान कर दिया। और यह तर्क है कि स्त्री जो है वह वस्तु नहीं है, ठीक है, उसका वस्तुकरण नहीं होना चाहिए, इसीलिए कन्यादान की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे आज के समाज में देखेंगे लड़कियां हैं वो विवाह करती हैं तो कन्यादान अपना नहीं कराती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर कन्यादान नहीं होता है तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, इसका मतलब यह कि आप ये मत मानिए कि विवाह नहीं होगा। ठीक है, कन्यादान नहीं हुआ है तब भी विवाह संपन्न हो जाएगा यदि वहां पर ध्यान देना है सप्तपदी की प्रथा हुई हो। सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट का यही कहता है। अब सप्तपदी रस्म क्या होता है। सप्तपदी जैसा इसमें आप देखेंगे एक संस्कृत का शब्द है, इसमें है 7 चरण या 7 वचन। आपने सुना होगा विवाह के समय जो है फेरा लिया जाता है ना, अग्नि को साक्षी मान के वर और वधू जो है 7 फेरा लेते हैं विवाह के समय, और 7 फेरे के साथ यहां पर देखेंगे 7 वचन भी देते हैं एक दूसरे को। तो वह क्या है उसको लेकर के यहां पर बातें की गई है। वैदिक परंपरा से यह चला आ रहा है, मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि को साक्षी मान करके वर और वधू हिंदू मैरिज में आप देखेंगे इस तरह का चीजें किया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे वर को क्या माना गया है, वर को इसमें भगवान विष्णु का अवतार मान लिया जाता है। अगर आपने वैदिक परंपरा को पढ़ाई होगा तो उसके तहत आप ये सब चीजें जानते होंगे। और वधू को जो है यहां पर देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। और फिर वैदिक परंपरा के दौरान अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रोच्चारण के तहत यह कार्य संपन्न कराया जाता है। यहां पर कोर्ट का यही कहना है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 7 के तहत एक ही बात स्पष्ट है कि अगर आपने सप्तपदी की रस्म निभाई है विवाह के दौरान, यानी कि 7 फेरे अग्नि के लिए हैं, 7 वचन दिए हैं, तो आपका विवाह जो है वही वैलिड हो गया। कन्यादान की आवश्यकता नहीं है, मंगलसूत्र नहीं भी पहनाएंगे चलेगा, सिंदूरदान नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। मामला समझ में आ गया। अब यहां पर 7 वचन की बात की गई। 7 वचन क्या क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 7 वचन आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि 7 वचन देते हैं। तो इसमें पहला जो वचन है, ये पहला वचन जो है इसमें वर से लिया जाता है।
ठीक है। और इसमें वामांगी बनने की बात की जाती है, यानी कि जो स्त्री है विवाह से पूर्व 7 फेरे और 7 वचन से पूर्व जो है वह पुरुष के दाहिने पक्ष बैठी होती है, वर के दाहिने पक्ष होती है, और वह कहती है कि ये 7 वचन अगर तुम निभा लेते हो और ये 7 वचन मुझे देते हो तो मैं दाहिने तरफ से तुम्हारे बाएं तरफ आने के लिए तैयार हूं, यानी कि तुम्हारी वामांगी बनने के लिए तैयार हूं। तो इसी को विवाह का सिस्टम में, इसको अगर देखेंगे आप प्रथा में कहीं विवाह हो रहा हो, फिल्म वगैरह में आप देखेंगे, सीरियल में, तो बहुत गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इंडियन सोसाइटी पढ़ते हुए आप इन सब चीजों को समझे भी होंगे। तो इसमें पहला जो वचन लिया जाता है वर से कि धार्मिक कार्य में आपको साथ देना है, यानी कि जितने भी धार्मिक कार्य आप करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उसमें आप अपनी पत्नी को, यानी कि जिस महिला से उसका शादी होने वाला है, वधू को लेकर के उसको आप साथ रखेंगे। और इस तरह का अगर आप कृत्य करने के लिए तैयार हैं, वचन देने के लिए तैयार हैं, तो वधू जो है आपकी वामांगी होने के लिए तैयार है, यानी कि वो आपके बाएं तरफ आ जाएगी, ठीक है। विवाह के दौरान अगर कहीं आपने देखा होगा, किसी दोस्त यार के विवाह में गए होंगे, या आपका हुआ हो या नहीं हुआ हो तो आगे हो जाएगा, आप आज के लेक्चर को सुनकर के आपको अनुभव हो जाएगा। तो दाएं तरफ से जो है स्त्री बाएं तरफ आ जाती है और फिर विवाह वहां से संपन्न माना जाता है, ठीक है। अब यहां पर यह दूसरा वचन किया दिया जाता है। दूसरा वचन यह दिया जाता है कि जिस तरह से लड़का जो है अपने माता पिता का सम्मान करता है, ठीक वैसा ही वधू के माता पिता का भी सम्मान करे, ठीक है। अपना माता पिता उसे माने, और यदि ऐसा करता है तो फिर वह वामांगी होना चाहेगी, यानी कि वह उसके साथ जीवन निर्वाह करना चाहेगी। तो ये तो देखिए 2 वचन जो है पूरी तरह से वर से लिया जाता है, यहां से भी आगे वचन वर ही देता है, लेकिन यहां से कुछ टर्म एंड कंडीशन वधू के द्वारा रखा जाता है, ठीक है। तो वधू यहां से क्या रखती है कि यहां पर वधू यह कहती है, यानी कि लड़की यह कहती है कि अगर तुम मेरा ध्यान रखते हो, हमारी जिम्मेदारी उठाते हो, हमें खुश रखते हो, हमारे रिक्वायरमेंट को, जरूरत को समझते हो, तो फिर हम तुम्हारी वामांगी होना पसंद करेंगे, यानी कि तुम्हारी पत्नी होना पसंद करेंगे, ये कहा गया। चौथा समझ लीजिए, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लड़की जो है, वधू जो है, वो पहले ही जो है हिदायत दे देती है कि देखो तुम्हारी शादी मेरे साथ हो रही है, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अभी तो तुम अकेले रहते थे, लेकिन अब जिम्मेदारी बढ़ने वाली है तुम्हारी, और यदि इस जिम्मेदारी को तुम उठा लेते हो, जिम्मेदारी कहने का मतलब है हर तरह से हो सकता है, खर्चे से हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक जिम्मेदारी भी हो सकता है, तो ये सारी जिम्मेदारी तुम मेरी उठा लेते हो, तो हम ये इस बात के लिए तैयार हैं कि तुम्हारी वामांगी हो जाए, यानी कि तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब पांचवा देखिए, पांचवा जो है वह अर्थ से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि वधू यह वचन लेती है वर से कि किसी तरह का आप लेन देन करते हैं, ठीक है, किसी तरह का आप दान करते हैं, कहीं भी किसी तरह का खर्च करते हो, है ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, तो मेरे से विचार विमर्श जरूर करोगे, है ना। लड़की पहले ही ये बात जो है लड़के से कहवा लेती है कि विचार विमर्श करना पड़ेगा, और यदि विचार विमर्श करते हो, मेरे से पूछ के ही खर्चा करोगे या मुझे उसमें शामिल करोगे, तो बता दो अभी भी वक्त है, वचन देने से पहले सोच समझ लो, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप तैयार हो जाते हो तो फिर हम तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हैं। मामला समझ में आ रहा है। अब यहां पर छठा यह कहा गया है कि यहां पर देखिए लड़की जो है वो अपनी डिग्निटी को लेकर के बात करती है कि आप जो है हमारा सदा सम्मान करोगे कि नहीं, ठीक है, हमारा ध्यान रखोगे, हमारा सम्मान करोगे, हमारी जरूरत, हमारे जो विचार हैं उसको समझ पाओगे कि नहीं। दूसरी बात कि हमें बुरे कार्य में शामिल नहीं करोगे। कोई भी अगर गलत कार्य कर रहे हो तो एक तो हमें शामिल नहीं करोगे, दूसरा तुम्हें भी बुरा काम नहीं करना है, मेरे अनुसार चलना है। देखिए सारा काम जो है यहां पर 7 वचन में पहले ही लड़कियां पुछवा ले रही है सारा कुछ, और उसके बाद वो कहती है कि यदि इस तरह के काम करने के लिए तैयार हो, मेरे अनुसार चलने के लिए तैयार हो, तो फिर हम विवाह करने के लिए तुमसे तैयार हैं। और 7वां वचन बहुत जरूरी है, और इसे नैतिक पहलू कहा गया है। देखिए कई इसमें आपने देखा होगा, कई वचन अगर आप इसको सही से स्टडी करेंगे तो कई वचन जो है वह आर्थिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक नजर आएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें राजनीतिक पहलू भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर पारिवारिक भी दिखेगा, है ना, अपने माता पिता का ध्यान रखने को वो कह रही है, धार्मिक पहलू भी दिखेगा, लेकिन ये जो 7वां वाला है यह नैतिक और व्यक्तिगत मसला हो सकता है, नैतिक और व्यक्तिगत।
वर और वधू के बीच का। इसमें क्या कहा गया है कि पराई स्त्री को हमारे रिश्ते के बीच नहीं लाना है। वो वर से ये पहले से ही वचन मांग रही होती है कि हम तभी तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ आएंगे जब तुम अभी ही बता दो कि अगर हम तुमसे विवाह कर लेते हैं तो हमारे रिश्ते के बीच कोई पराई स्त्री नहीं आनी चाहिए। और यदि कोई मान लीजिए स्त्री आती भी है रिश्ते के बीच तो वह किस स्वरूप में आएगी यह भी लड़की पहले ही बता देती है। उसका स्वरूप है कि वह मां के स्वरूप में आएगी या फिर बहन के स्वरूप में। समझ लीजिए, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होने वाली है यहाँ, है ना। ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरी BFF है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है ना। तो यहां पर आप पराई स्त्री को नहीं लाएंगे किसी भी लिहाज से रिश्ते में, सिर्फ मां और बहन के रूप में आ सकती है। और ये भी वचन अगर तुम देते हो तो सातों वचन पूरा हो गया और फिर वावांगी बनने के लिए तैयार हूं। यानी कि विवाह के मंडप में जो वो बैठी रहती है तो उसके दाएं भाग में, वर के दाएं भाग में बैठी रहती है, दाएं भाग से फिर ये सातों वचन लेने के बाद वो बाएं भाग में आ जाती है। यानी कि फिर वो कहा जाता है कि आपका विवाह संपन्न हुआ, वह उसकी अर्धांगिनी बन जाती है। तो ये पूरा मसला जो है, अब समझ लीजिए, यही कोर्ट ने कहा है, इसी को कहा गया सप्तपदी। इसे वैदिक काल से ही फॉलो किया जाता है हिंदुओं के द्वारा विवाह संस्कार के रूप में। और इसमें ध्यान रखना होता है कि 7 वचन, 7 फेरे, अग्नि को साक्षी, इतनी चीजें जरूरी होती है। तो कोर्ट का ये पूरा चीज यहां समझाने का मतलब था। आप देख रहे हैं यहां पर अग्नि के फेरे भी लगाए जा रहे हैं और 7 वचन भी फिर इस तरह से लिया जाएगा और पूरे समाज के समक्ष ये लिया जाता है। ये मामला क्लियर हो गया। अब जरा सा हम हिंदू विवाह अधिनियम पर एक नजर डालते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 में लाया गया था। हिंदू विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करना इसका एक उद्देश्य रखा गया था। और साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो लोग भी विवाह करते हैं, वह वर हो या वधू हो, उनके जो अधिकार होने वाले हैं उसकी रक्षा करनी कानूनी अमली जामा पहना करके इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम में 6 अध्याय के अंतर्गत 29 धाराएं शामिल की गई है, जिसके तहत मैंने सेक्शन 7 का आपको चर्चा किया था और उसमें सप्तपदी की बात किया था। सेक्शन 7 ही इसका बहुत महत्वपूर्ण एक सेक्शन होने वाला है। हिंदू विवाह के लिए क्या क्या शर्तें हैं यह बताया गया है। हिंदू विवाह के लिए समारोह की बातें की गई है, फिर रजिस्ट्रेशन की बातें की गई है, पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, और यदि तलाक होता है तो न्यायिक पृथक्करण किस तरह से होगा वह भी इसमें स्पष्ट तौर पे बता दिया गया है। विवाह और तलाक की शून्यता की यदि स्थिति आती है तो किस तरह से होगा, और यदि शून्यता होता है तो रख रखाव संबंधी प्रावधान क्या होगा यह भी बता दिया गया है। और किस किस धर्म के लोगों पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा यह भी बताया गया। देखिए, इसका जो नाम है हिंदू मैरिज एक्ट, इसका मतलब यह तात्पर्य नहीं है कि केवल हिंदू पर ही यह लागू होगा, यानी कि केवल हिंदू धर्म से संबंधित लोगों पर ही यह लागू नहीं होता है, बल्कि ये एक शब्द लिया गया है यहां से और इसका व्यापक मतलब है। इसका व्यापक मतलब क्या है कि हिंदू के अलावा यह जो है हिंदू पे तो लागू होगा ही, इसके अलावा बौद्ध धर्म के लोगों पर भी लागू होगा, जैन धर्म के लोगों पर भी लागू होगा, सिख धर्म के लोगों पर भी लागू होगा। यहां पर ईसाई, पारसी और मुस्लिम नहीं है, उनके अपने पर्सनल लॉ होते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो ये बातें यहां पर पूरी तरह से कहा गया है। ठीक है, अब विवाह से जुड़े हुए कुछ संवैधानिक प्रावधान क्या है जरा उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 को आपने पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अनुच्छेद 21 की काफी व्यापक यहां पर विस्तार किया है, ठीक है, जिसको राइट टू लाइफ कहा गया है, जीवन का अधिकार। और यहां पर गर्मामयी जीवन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी कि एक व्यक्ति को विवाह के लिए किसी को चुनने और उससे विवाह करने का अधिकार दिया गया है। अब किसी को चुनने से तात्पर्य है कि अपने पसंद के व्यक्ति को, जिसको आप चुन रहे हैं वह व्यक्ति आपको भी चुन ले। ऐसा ना हो कि आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएं और कहे कि अमुक व्यक्ति मुझे पसंद है, ये लड़की मुझे बहुत पसंद आ रही है, मैंने इससे मुखर्जी नगर में मिला था, कोचिंग क्लास में मिली थी, मेरी शादी करवा दीजिए। ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को आप पसंद कर रहे हैं वह व्यक्ति भी आपको पसंद करे, और इस बीच में अगर मतलब समाज आ जाता है या कुछ भी व्यवस्था इस तरह का व्यवधान डालने की कोशिश करता है, तब यहां पर कानून आपके लिए संरक्षण करने के लिए आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यही बात ये कानून के तहत आपको बताया गया है कि मौलिक अधिकार के तहत कहा गया है कि एक व्यक्ति को विवाह के लिए किसी को चुनने और उससे विवाह करने का अधिकार दिया गया। शफीन जहां बनाम अशोकन
KM वर्ष 2018 का एक फेमस केस है इससे संबंधित, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे चल के कभी आप मेंस का आंसर राइटिंग लिखें या इस टॉपिक पे ऐसे लिखें तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का हिस्सा बताया। ध्यान रखना है, शब्द पे बहुत ध्यान दीजिएगा। कहीं प्रश्न ये आ जाता है कि विवाह का अधिकार किसी व्यक्ति के लिए क्या फंडामेंटल राइट है, तो यहां पर आपको बहुत सतर्क होकर के बोलना पड़ेगा। विवाह का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है, क्योंकि यहां पर जो है कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति उत्पन्न हुआ है। कई केसेस में, कई निर्णय में कोर्ट ने अलग अलग कुछ कुछ बातें कही है, लेकिन मूल निष्कर्ष यही है कि विवाह का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार फंडामेंटल राइट आपका है। समझ में आ गया? आर्टिकल 21 क्या कहता है? अपनी पसंद की व्यक्ति से, वह व्यक्ति भी आपको पसंद कर रहा होगा। चलिए एक लॉजिक देकर के बताता हूं। आप कहेंगे विवाह का अधिकार फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है? ठीक है, मान लेते हैं विवाह का अधिकार फंडामेंटल राइट यदि कर दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? वही बात कि अमुक व्यक्ति मुझे पसंद आ रहा है या आ रही है, और कोर्ट में पहुंच जाएंगे कि देखिए मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, वो पसंद नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। इसीलिए चूंकि मेरा ये फंडामेंटल राइट है, इसीलिए स्टेट से कहिए कि उस व्यक्ति को घर से उठाए, मेरे घर पे लाए या जहां पर भी लाना हो, विवाह का पर्याप्त व्यवस्था किया जाए और मेरी उससे विवाह संपन्न करा दी जाए। फंडामेंटल राइट कहने का मतलब तो यही हो गया ना कि आप स्टेट को कह रहे हैं कि आप ये काम हमारे लिए कीजिए, स्टेट आपके लिए बाध्य हो गया है, लेकिन इस तरह का काम आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि आपको विवाह का अधिकार फंडामेंटल राइट्स के तहत थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा कि यदि किसी व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, वह व्यक्ति भी आपको पसंद करता है, तो यहां पर आपको कानूनी संरक्षण दिया गया, संवैधानिक रूप से संरक्षण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के मसले में अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए यह बता दिया कि आपके लिए अपने पसंद के व्यक्ति से अगर विवाह करना चाहते हैं, वह व्यक्ति भी करना चाहते हैं, तो किसी तरह का अड़चन नहीं आने दिया जाएगा। यह आपका मूल अधिकार निश्चित होगा जीवन के अधिकार के तहत। इस बात को पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पर एक संभावित प्रश्न है और यह प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ध्यान रखना है, असत्य कथन। इस अधिनियम का उद्देश्य हिंदू विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम केवल, जहां पर भी केवल जैसे शब्द हो जाए, किंतु परंतु थोड़ा सा रुक जाना है। यह अधिनियम केवल हिंदू, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के समुदाय पर लागू होता है। ध्यान देना है कि मैंने किस किस धर्म की बात किया था, यह आपको ध्यान रखना है। इस अधिनियम में 6 अध्याय, किस अधिनियम की बात किया जा रहा है? हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर के। ठीक है, इस अधिनियम में 6 अध्याय के अंतर्गत कुल 29 धाराएं शामिल की गई है और यहां पर डी कहता है कि सभी कथन सत्य है। तो यहां पर देखना है कि सभी कथन सत्य है या कुछ गलत भी है। अगर एक भी गलत हो गया तो ये तो सही नहीं होगा, और जो गलत हो गया तो उसके आधार पर देखना है कि असत्य कथन कौन सा होगा, फिर वही सही जवाब हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, लेक्चर को फिर से पीछे जाकर के देखिए और इसका सही जवाब आप दीजिए। हम चाहेंगे कि आप जरूर जवाब दीजिए, क्योंकि यदि आपका विवाह हो गया है तो आपको यह पता होना चाहिए, विवाह नहीं हुआ है तो आगे होगा। इसीलिए कुल मिलाकर के दोनों ही स्थिति में जो है आप इसका जवाब जरूर दीजिए। और आप इस पर, कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है, इस निर्णय पर आप कितना सहमत हैं? आप क्या मानते हैं कि कन्यादान नहीं अगर होता है तो विवाह के लिए कोई आधार नहीं है, कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए, जो कहा है सही है? या फिर आप मानते हैं सामाजिक तौर पर कि कन्यादान यदि बुरा है, कुरीति है, एक गलत प्रथा है तो किस तरह से है, या नहीं है तो क्यों नहीं है? अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।